हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का पेपर देखने वाले हैं, किस प्रकार आया था। और ये पेपर आपको मैं बता दूं, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का है। ठीक है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का यह पेपर है। आप जो भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुए हैं तो ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए किस टाइप के यहाँ पर जो है प्रश्न आते हैं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसमें कॉन्टैक्ट करके आप जो है बहुत ही कम कीमत पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। साथ पे अगर आपको ये पेपर भी चाहिए हो तो हम पेपर भी दे देंगे। 2021, 22, 23 सभी के पेपर आपको हम दे देंगे। ठीक है, नोट्स के साथ में बिल्कुल फ्री में। और साथ में जो है विकल्प के आंसर भी मैं बताने वाला हूँ। और बाकी सभी पेपर मैंने अपलोड कर दिए, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वगैरह मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस हमारी मिल जाएगी। कई सारे टॉपिक पर मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ एमएससी केमिस्ट्री के। ठीक है, सभी सेमेस्टर के। तो भाई सब्सक्राइब आपको कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हमें भी मेहनत लगती है। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है, चूँकि ये आज ही कंप्लीट हुआ राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में। पेपर आता है इंग्लिश में, टोटल इंग्लिश में आता है फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में। बाकी सभी पेपर हिंदी इंग्लिश में आते हैं। यहाँ पर 40 अंक का पेपर होता है, 14 अंक पासिंग अंक है। ठीक है, बात एक ही है। कई जगह ये 40 अंक को 80 अंक कर देता है, 2 गुना कर देता है। और यहाँ पर पासिंग अंक को बढ़ा के 30-35 कर देता है। ठीक है, 30-33 ऐसा कुछ, तो बात एक ही है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछे थे 5। ठीक है, अगर आप भी आंसर अगर मिला रहे हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, नीचे आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 विकल्प 5 अंक के पूछे गए हैं। पहला विकल्प, द इंक्रीज स्टेटमेंट इज। ठीक है, इंक्रीज स्टेटमेंट इज, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है गूगल के हिसाब से। ठीक है, गूगल के हिसाब से इसका राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर गूगल के हिसाब से राइट आंसर आ रहा है। बाकी सभी के आंसर टोटल पता है, लेकिन यहाँ पर इसका सी पूरा पूरा 100/100 क्लियर नहीं है कि यही आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है। और जिसको टोटल क्लियर है कि हाँ भाई ये वाला आंसर है या ये आंसर है या ये आंसर है, जो भी है नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मान लो फिलहाल पे ये सही है गूगल के हिसाब से, बाकी सभी अभी होल्ड में है, समझ लो। बाकी सेकंड यहाँ पर बात कर लेते हैं। इफ एन आर्बिट्री वेव इक्वेशन इज used to calculate the energy of a quantum mechanical system, the value calculated in never less than the two energy the above statement was related to। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। वेरिएशन प्रिंसिपल, ये अगर आपने लगाया तो ये आपका सही हो जाता है। और कितने विकल्प सही आ रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कई सारे लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों। हालांकि वीडियो देखते हैं काफ़ी सारे सभी। और यहाँ पर तीसरा जो विकल्प पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इज इन अ गिवन स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेव फंक्शन। और जो अगला प्रश्न है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड एन एडिशनल इंटरप्राइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ। इसके राइट आंसर की बात करें तो एंट्रोपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और 5वें नंबर पर आ जाता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, द कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 में से कितने सही आ रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई, जो पेपर देके आया है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, और किस कॉलेज से ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और
अदर सब्जेक्ट की भी आपको देखना है आंसर, जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पेपर होगा तो आप हमारे चैनल पर अभी अभी मैंने अपलोड किया है कुछ दिन पहले, जिस दिन पेपर हुआ उस दिन, तो आप मिला लीजिएगा उनको भी। बाकी क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर इजी थे, पेपर ठीक था, ठीक है। बाकी इंग्लिश से आता है तो वो गड़बड़ हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 2-2 अंक के प्रश्न दिए हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में इन्हीं को जो है 5 अंक में कर देता है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। व्हाट डज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्क्राइब इन क्वांटम मैकेनिज्म, राइट डाउन इक्वेशन आल्सो। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अगर आप भी नए स्टूडेंट हैं तो इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अक्सर पूछ लेता है और इजी भी है, बीएससी फाइनल में आपको मिल भी जाएगा और अदर क्लास में मिल जाएगा। इसके अथवा में व्हाट इज़ द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, हाउ डज इट डिफाइंड द स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर आ जाता है, प्रश्न पूछा था व्हाट इज़ द लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन, ठीक है। लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और ये पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म इसकी वीडियो है अपने चैनल पे अपलोड, और ये भी लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल इसका भी अपलोड है। इसके अंत में पूछा था हाउ डज हकल थ्योरी अप्लाई टू द कंजुगेशन सिस्टम ऑफ एथाइलिन, ठीक है। इसके अथवा में इसके अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपका अक्सर पूछता है, ठीक है। 2022 में भी आया हुआ है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में, ठीक है। पुराने पेपर वगैरह भी आपको मिल जाएंगे नोट्स के साथ में, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न पूछा था व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्डिनरी जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछता है। मतलब अगर आप जो है 2023 में तैयारी कर रहे हैं तो 2021 के पेपर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहा है। यदि आप 2024 में करेंगे तो 2022 के क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पेपर आपने तैयार कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 40 अंक का पेपर है तो आपको 25 प्लस अंक वो वाला पेपर आपको देकर जाएगा, ठीक है। यदि उनके सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। इसके अर्थ में पूछा था डिस्कस द आइगन वैल्यू फॉर एंगुलर मोमेंटम, और जो है यूनिट 4 से यहाँ पर पूछा था स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आल्सो, ठीक है। थर्मोडाइनमिक का फर्स्ट लॉ देना था। इसके अर्थ में पूछा था एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म, फ्री एनर्जी एंट्रोपी को आपको डिस्क्राइब करना था, एक्सप्लेन करना था। 5वें यूनिट से बात करें तो डिफाइन टर्म एंसेम्बल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एंसेम्बल, ठीक है। ये प्रश्न था और ये इजी टाइप भी था। थ्योरी टाइप का बात करें तो यही प्रश्न आया था, ठीक है। इसमें थ्योरी वगैरह दी हुई है बुक में, और मैं नोट्स भी दिया था उसमें भी ये लिखा है सभी चीज़ें। अथवा में आया था क्या व्हाट डू यू मीन बाई माइक्रोस्कोपिक स्टेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये प्रश्न आए थे चूँकि 2-2 अंक में। सेक्शन सी की बात करें तो 5 अंक के प्रश्न यहाँ पूछे गए थे। कुछ यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न 25 अंक का करता है, ठीक है, या मान लो 10 अंक में दे देगा। मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी का अंक ये सब देना अलग अलग है, कोई बात नहीं है। यूनिट फर्स्ट से यहाँ पर पूछा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। ये प्रश्न अक्सर आपका पूछ लेता है। 2022 का पेपर भी आप उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। 23 में भी फिर से आ गया, बार बार आता रहता है। तैयार ऐसे क्वेश्चनों को तो कर ही लेना है, फिजिकल में पास होना है तो। अथवा की यहाँ पर बात आती है डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरिएशन पोस्टुलेट ऑफ वेव मैकेनिज्म, ठीक है। ये इसका आंसर भी हमारे चैनल पर अवेलेबल होगा। और डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन थ्योरी टू हीलियम एटम, इसके अथवा में पूछा था राइट अ ब्रीफ नोट ऑन हकल मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कंजुगेशन सिस्टम, ठीक है। कंजुगेशन हकल मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी इसका तो डन ही है, या तो कंजुगेशन सिस्टम के लिए आएगा या तो एथाइलिन के लिए आएगा।
इन दोनों में से कोई ना कोई आ जाएगा और इस बार तो दोनों ही आ गए। यूनिट थर्ड की यहाँ पर बात करें, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन स्पिन एंटी सिमेट्री एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ पाउली प्रिंसिपल। ठीक है, पाउली प्रिंसिपल यहाँ पर आ गया था अपना, ये भी आते रहता है। अतः यहाँ पर बात करें, गिव मैथमेटिकल डिवीजन और एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यूनिट 4 से यहाँ पर पूछा था, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट डेबी हकल थ्योरी फॉर एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ये अक्सर आते रहते हैं। अतः यहाँ पर बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल मोलर प्रॉपर्टी, गिव द सिग्निफिकेशन, हाउ विल यू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज देस प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा 11वें नंबर का प्रश्न, चूँकि 5वें यूनिट से पूछा है, ड्राइव एन इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशन रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। और इसके अथवा की यहाँ पर बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन डिस्क्राइब इन ब्रीफ। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। बाकी पेपर तो ठीक था। ठीक है, विकल्प में दिक्कतें गई होगी, लेकिन पेपर ठीक था। इस टाइप का यहाँ पर जो है पेपर पूछा गया था। ठीक है, और ये पेपर इंग्लिश से आता है टोटल, और राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे 2021 से लेके, ठीक है, 2023 तक की सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। इसलिए आपको जो है सब्सक्राइब करके रख लेना इस चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके आप जो है नोट्स ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स सभी नोट्स। ठीक है, बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।